अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करते हैं आपको आज के हमारे पहले एपिसोड के अंदर। आप देख रहे हैं ओराइन फीड और मैं हूं आपका होस्ट इरफान लतीफ़। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़ियाउर रहमान साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? वालेकुम सलाम जी, मैं बिल्कुल ठीक। आज का हमारा जो टॉपिक है जिसके ऊपर डिस्कशन रहेगी वो है जी साइबर क्राइम। डॉक्टर साहब बड़े ही रिनॉन्ड जो है वो प्रोफेसर हैं इस फील्ड के अंदर। सर का जो है वो 15 से 16 साल का जो है वो एक्सपीरियंस है। सर की डिफरेंट रिसर्चेज हैं साइबर क्राइम साइबर सिक्योरिटी के ऊपर। और सर जो हैं अपना एक सॉफ्टवेयर हाउस रन कर रहे हैं जिसमें मेनली सर का जो फोकस है वो है साइबर सिक्योरिटी के ऊपर और उसके सॉल्यूशंस के ऊपर। सर इसके साथ साथ जो हैं वो यूएस बेस्ड कंपनीज़ के कंसल्टेंट भी हैं। तो सर से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे साइबर क्राइम क्या है, इसकी क्या क्या टाइप्स हो सकती हैं और वो कौन लोग हैं जो इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर क्या साइबर क्राइम के बारे में काइंडली रोशनी डालिएगा। जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। साइबर क्राइम बेसिकली इरफान हर वो इलीगल एक्टिविटी है जो कंप्यूटर या हमारी डिजिटल डिवाइसेस जैसे मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट के थ्रू होती है। ठीक है। और इसमें जो चीज़ें इंक्लूडेड हैं वो आपकी डेटा थेफ्ट है, मेलवेयर स्प्रेड है, सिस्टम हैकिंग है, या इवन ऑनलाइन हरासमेंट जो है और साइबर बुलिंग जो है वो भी इसी में शामिल है। अगर मैं इसको समराइज़ करूँ तो हर वो क्राइम जो टेक्नोलॉजी के थ्रू हो वो साइबर क्राइम है। Imagine if a person had access to all your bank account details including your password, your emails, तो मेरे ख्याल में ये एक साइबर क्राइम की एग्जांपल हो सकती है। क्या ख्याल है सर? जी बिल्कुल, और इसका जो इम्पैक्ट है वो फिज़िकल वर्ल्ड से कहीं ज़्यादा है। आप ये कह सकते हैं कि एक साइबर अटैक से हज़ारों बल्कि लाखों लोगों की जो लाइफ है वो इफ़ेक्ट हो सकती है। दोस्तों कभी आपको कोई सस्पिशियस ईमेल रिसीव हुआ हो या फिर कोई ऐसा लिंक जिसके ऊपर आपने कभी क्लिक किया हो, तो मेरे ख्याल में वो एक फ़िशिंग अटेम्प्ट हो सकती है जो कि साइबर क्राइम के अम्ब्रेला के अंडर ही आती है। सर काइंडली बताइएगा ज़रा। जी बिल्कुल, जो फ़िशिंग ईमेल्स हैं वो बेसिकली फ़ेक ईमेल्स होती हैं राइट। और उसे हम फ़िशिंग अटैक कहते हैं। वो ईमेल हो सकती है, मैसेजेस हो सकते हैं। दे एक्चुअली प्रिटेंड लाइक एन ओरिजिनल। रिसेंटली हमारे क्लाइंट को एक ईमेल आया और उस ईमेल से वो ऐसे लग रहा था कि वो एक ओरिजिनल ईमेल है फ्रॉम द बैंक, और वो राइट सर। बैंक का लिंक था उसमें कि अपना पासवर्ड रीसेट कर लें। तो बेसिकली उनको क्योंकि अवेयरनेस थी तो उस कॉशियस बिहेवियर की वजह से वो अपने आप को उन्होंने सेव कर लिया। अदरवाइज़ जो है वो उनकी इंफॉर्मेशन कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती थी। ठीक है। सर मेरी ऑडियंस जो है ना वो जानना चाहेगी कि साइबर क्राइम इन एक्चुअल स्टार्ट कहाँ से हुआ? क्योंकि मुझे इसका जो है ना एवोल्यूशन बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। पहले हम लोग सुना करते थे वायरस नाम की कोई चीज़ हुआ करती थी या फिर वर्म्स के बारे में हम लोग सुनते थे। आजकल जो है वो एआई का दौर है, ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं। तो इसमें साइबर क्राइम का क्या मतलब रोल है? काइंडली इसको बताइएगा जी ज़रा। बिल्कुल, इसी तरह है। सबसे पहले हमारे पास वायरसेस होते थे हुँ, जो लोग बेसिकली फ़न पर्पस के लिए जो है डेवलप करते थे राइट। और उसको स्प्रेड करते थे। हुँ, फिर आहिस्ता-आहिस्ता फ़िशिंग मैसेजेस और ईमेल्स का ट्रेंड आया, जिसमें हमें हुँ, एक ईमेल आनी कि आप लॉटरी विन कर गए हैं, उसके लिए आप अपनी इन्फॉर्मेशन दे दें। या फिर आपका ये लिंक है, इस पे क्लिक करें और हुँ, आप जो है वो लॉटरी की जो रिज़ल्ट्स देख लें या राइट। आप विन कर गए। बिल्कुल, उसमें लोगों की जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो स्टील हो जाती थी बिल्कुल। और उसको कंप्रोमाइज़ हो जाते थे बेसिकली। लेकिन आजकल एआई ने इसको किस तरह एम्पावर किया है कि साइबर जो हैकर्स हैं बेसिकली जो इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, वो एआई टूल्स का यूज़ करते हैं फ़िशिंग ईमेल्स और मैसेजेस को क्रिएट करने में। वो ऑटोमेटिकली जनरेट करते हैं उसको हुँ, और उसके थ्रू जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो स्टील करने की कोशिश करते हैं। ठीक और है। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो शामिल हो जाती हैं।
और अल्टीमेटली वो डीप फेक वीडियोस जो है बिल्कुल इसका बिल्कुल। कॉन्सेप्ट भी जी है, जी वो भी यूज़ करते हैं सिस्टम हैकिंग में जी। और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स के थ्रू जो है वो अल्टीमेटली डैमेज करते हैं। ठीक है। मैंने एक इत्तेफाक हुआ कि एक आर्टिकल पढ़ने का, 2020 के अंदर एक हॉस्पिटल के ऊपर एक रैनसमवेयर अटैक हुआ था सर। उसके अंदर जो है वो पूरा सिस्टम जो है उसको हैक कर लिया जाता है। डॉक्टर्स, नर्सेज, इवन पूरा स्टाफ जो है वो अनेबल होते हैं अपनी फ़ाइल को एक्सेस करने के भी। तो इसके ऊपर रोशनी ज़रा डालिएगा सर। हाँ जी, रैनसमवेयर जो अटैक हैं या फ़िशिंग अटैक हैं ये पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा कॉमन है। अच्छा। और इससे होता ये है कि आपकी फ़ाइल्स लॉक हो जाती हैं हुँ। और अल्टीमेटली वो फिर कोई मनी डिमांड करते हैं कि हमें कोई पैसे दिए जाएँ तो वो अच्छा, आपको अच्छा। रिटर्न कर देंगे। राइट सर। तो इसका सबसे जो इसमें फैक्टर यही है कि लोगों को अवेयरनेस और अपडेट्स मिलनी चाहिए। हुँ। और जिस तरह के सेशन आप कर रहे हैं इस तरह के सेशंस अगर लोग सुने देखें तो राइट। वो अवेयरनेस से वो एजुकेट हो सकते हैं और इन अटैक से अपने आप को बचा सकते हैं। ठीक है। इमेजिन करें कि आपका स्कूल जो है या फिर हॉस्पिटल का पूरा सिस्टम जो है वो लॉक हो गया है ड्यू टू सम अटैक, तो क्या ही जो है कैओस जो है वो क्रिएट होगा। तो दोस्तों अब हम लोग आम लोगों के लिए प्रैक्टिकल डिस्कशन करने जा रहे हैं। सर से जानने की कोशिश करते हैं कि इसकी साइबर क्राइम की जो है वो बेसिक टाइप कौन सी हैं। सर प्लीज़ काइंडली इसके बारे में आपका क्या तासुरात हैं आपके? जी, साइबर क्राइम की जो बेसिक टाइप्स हैं उसमें फ़िशिंग है, जैसे फेक ईमेल्स और मैसेजेस। इसके अलावा रैनसमवेयर है, जिसमें ठीक फ़ाइल्स है। जो हैं वो लॉक हो जाती हैं और दे आस्क फॉर सम मनी फॉर द रिकवरी। और राइट। इसके अलावा आइडेंटिटी थेफ्ट है, हुँ। जिसमें आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो चोरी हो जाती है। सिस्टम हैकिंग है और इसके अलावा साइबर बुलिंग, इसमें ऑनलाइन हरासमेंट वगैरह जो आजकल के सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा है। तो ये हुँ। कॉमन टाइप्स हैं ठीक है। जो कि साइबर क्राइम की जो है ये यूज़ होती हैं वो। ठीक है सर, इसके अंदर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि साइबर बुलिंग के अंदर मैंने भी आपके अंडर सुपरविज़न जो है ना वो काम किया हुआ है। तो अगर आपको याद होगा एमएस का मेरा जो है वो थीसिस था साइबर बुलिंग के अंदर, तो आपने मुझे बड़ा हेल्प आउट किया था। अच्छा सर, फर्दर अगर मैं अपनी ऑडियंस से शेयर करूँ तो दोस्तों कभी आपको कभी इस तरह की कॉल आई हो जिसके अंदर आपसे वो बैंक वाले जो है इन्फॉर्मेशन मांग रहे हो, तो ये भी एक फ़िशिंग की अटैम्प्ट हो सकती है कि आपकी पर्सनल जो है जो डिटेल है वो मांगी आपसे जाए। तो सर काइंडली इसके बारे में आपका क्या ख़्याल है? जी, बिल्कुल ऐसे ही है, बल्कि अभी रिसेंटली हमारे क्लाइंट थे, उन्होंने जो है वो एक फेक इनवॉइस है उसको पे कर दिया, अच्छा। थिंकिंग दैट इट इज़ अ लेजिट अच्छा। इनवॉइस। तो अगर उसमें अवेयरनेस होती या कुछ हुँ। वेरिफिकेशन वो कर लेते तो शायद इस नुकसान से बचा जा सकता था। और इसके साथ साथ आजकल डिलीवरी कंपनी की तरफ से कॉल आती है कि आपका हुँ। पार्सल है हुँ। और आपको एक कोड आएगा, फिर जैसे ही आप कोड शेयर करते हैं तो वो व्हाट्सएप हैक हो जाता है। बिल्कुल सर, तो ऐसे ये ही बहुत बड़ी सही बात। कॉमन जी। टाइप्स हैं जो कि आजकल यूज़ हो रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। दोस्तों जब भी आप कभी इस तरह का कोई लिंक रिसीव हो आपको, कोई मैसेज के ऊपर, तो बड़ा सोच समझ के उसको जो है उसके ऊपर क्लिक करें, इवन आप सेंडर की इन्फॉर्मेशन भी अपने पास रखें। अच्छा जी, अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये कौन लोग हैं? हैकर्स के बारे में आप लोगों ने सुन रखा होगा। हैकर्स कौन होते हैं और इनके माइंडसेट में घुसने की कोशिश करते हैं कि वो किस तरह से सोचते हैं? सर काइंडली इनके बारे में प्लीज़ बताइएगा ज़रा। हैकर बेसिकली तो हैकर अपॉर्चुनिस्ट होते हैं। अच्छा। वो वीक पॉइंट ढूँढने की कोशिश करते ठीक हैं। है। और जैसा कि अगर आपके वीक पासवर्ड्स हुँ। हैं, आउटडेटेड सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे ठीक है। हैं या आपका जो नेटवर्क है मिसकॉन्फ़िगर्ड नेटवर्क है, हुँ। और इंटेंशन डिफरेंट हो सकती है। ठीक है। इंटेंशन किसी की पैसा, फेम, हुँ। बिल्कुल। पॉलिटिक्स, राइट। फन, हुँ। चैलेंज। जी, जी। So basically, understanding their mindset हुँ। helps in proactive defense. अच्छा, बिल्कुल ठीक है सर। अच्छा सर वो एक केस स्टडी मेरे सामने आती है कि रिसेंटली मुझे एक इत्तेफ़ाक हुआ एक आर्टिकल पढ़ने का, मैं न्यूज़ के ऊपर भी थोड़ा काम कर रहा हूँ। तो एक यूक्रेन के ऊपर अटैक किया रशियन के हैकर्स ने, उनका पावर ग्रिड अटैक हुआ। हज़ारों की तादाद के अंदर जो लोगों के घर थे उनकी बिजली जो है ना वो कट ऑफ हो गई। अब मेरे ख़्याल में अगर थोड़ी-सी अवेयरनेस होती लोगों के अंदर, तो इसका नुकसान जो है ना वो थोड़ा कम हो सकता था। जी बिल्कुल, पाकिस्तान में भी बेसिकली जो स्मॉल बिजनेसेस हैं या इंडिविजुअल्स हैं उन
सबको चाहिए कि अवेयरनेस होनी चाहिए और उन्हें जो साइबर की जो बेसिक हाइजीन है उसका इल्म होना चाहिए, जैसे कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन और अपने जो अपडेटेड सॉफ्टवेयर्स यूज़ करें और इसके अलावा जो है वो किसी भी सस्पिशियस लिंक है उससे बचना चाहिए। अच्छा सर, इसके अंदर मैं एक चीज़ ऐड करूँगा, बड़ी ही वो इंटरेस्टिंग है कि अक्सर ना मैं अपनी जेब के अंदर ना बड़े पैसे जो है ना वो अपना कैश बहुत कम रखता हूँ। और अक्सर मेरा ये होता है कि सब्ज़ी वाले के पास भी अगर मैं जाता हूँ ना, तो ऑनलाइन मैं जो है ना वो कर रहा होता हूँ, उनको अपना ट्रांसफ़र कर रहा होता हूँ। तो मेरी स्ट्रेटजी ये होती है, मैं अक्सर ऐसा होता है कि मैं वो ओपन करता हूँ वाईफ़ाई की सेटिंग, और उसके अंदर रैंडमली मैं 2 से 3 जो है ना वो कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ नेटवर्क को। और अक्सर ऐसा होता है 1 से 8 तक जो है ना वो पासवर्ड अक्सर मिल जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ी वीक अटेम्प्ट है और लोग इस चीज़ को बॉदर भी नहीं करते हैं कि थोड़ा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रख लिया जाए। तो आई गेस ईज़िली जो है ना वो एक्सेसिबल होता जी है। तो बिल्कुल ऐसे ही है। खैर इन शॉर्ट सम अप अगर हम लोग अपने टॉपिक को करें, तो हमारा जो टॉपिक है साइबर क्राइम, स्टार्ट में हमने इंट्रोडक्शन के ऊपर डिस्कशन की और उसके बाद फिर हमने उसके साथ साथ उसकी एवोल्यूशन के ऊपर डिस्कशन किया। सर ने इसके ऊपर जो है वो तबादला ख्याल किया और फिर उसके बाद हमने इसकी कॉमन टाइप्स जानने की कोशिश की, फिर हैकर्स कौन होते हैं, ठीक है जी, और उनका माइंडसेट क्या होता है किसी भी चीज़ को हैक करने का, उनके डिफरेंट उनके वो गोल्स होते हैं। और उसके साथ साथ सर मैं आपसे एंड के जो रिमार्क्स हैं आपके, टोटल अगर सम अप करें इस पूरी डिस्कशन को, तो आप काइंडली वो 2 से 3 सेंटेंसेस के अंदर काइंडली इसके बारे में आप बताइएगा। जी बेसिकली अगर सम अप करूं मैं तो साइबर क्राइम्स आर वेरी कॉमन नाउअडेज हुँ, और आजकल सोशल मीडिया बहुत कॉमन है, इंटरनेट की हुँ, एक्सेस हर एक के पास है, बिल्कुल यस, तो उतना ही हमें ये कॉमन हो गया है। तो राइट, अवेयरनेस होनी चाहिए, हमें यंग किड्स को, हुँ, टीन्स को, इवन हुँ, पेरेंट्स को एजुकेट करना चाहिए हुँ, कि कोई भी सस्पिशियस लिंक है तो हुँ, उस पे बिल्कुल वो क्लिक ना करें बिल्कुल, और अपने पासवर्ड्स और अपनी डिवाइसेस को सिक्योर हुँ। रखें। तो मेरा ख्याल है ये एजुकेशन और ये अवेयरनेस जो है ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर सकती है। बिल्कुल सर, आपने बहुत ही अच्छी तरह से इस चीज़ को सम अप किया और समझाने की काफ़ी कोशिश की। मेरा ख़्याल है हमें इस तरह के सेशन जो है ना इनको प्रमोट भी करना चाहिए, ऑडियंस के लिए भी है कि इसको प्रमोट करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट हो सके और इसके नुकसान से जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बचा जा सके। सर बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने का, थैंक यू। इंशाल्लाह हम आपको अक्सर वक्तन फ़वक्तन याद करते रहेंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और हमारी ऑडियंस को भी खुश रखे। आप लोग हमें ज़रूर दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी और नासिर सर। थैंक यू जज़ाकल्लाह। सो मच। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आपको ये सेशन जो है वो अच्छा लगा होगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।